क्लास 12th के हैं स्टूडेंट? इसमें क्लास 12th के हैं या 10th के हैं? क्योंकि क्लास 12th के लिए मैसेज गया होगा, तो आप लोग 12th का देखेंगे। खुशी कुमारी, सर। हाँ 12th किया तुम ना? यस सर। और संजीत? हाँ सर 12th का। ठीक है। काजल एंड मुस्कान, हाँ बोलिए। नहीं पढ़ रहा है? 12th के हैं? ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। 12th का ही मॉडल पेपर हम लोग देखते हैं ना। पिछले जो क्लास में था आपको रिलेशन एंड फंक्शन का जो क्वेश्चन था उसमें भारी दिक्कत हो रही थी, हम देख रहे थे बच्चों को। वही मॉडल हम लेते हैं ना, या आप बोलिएगा तो टॉपिक को बदला जाएगा उसी में। रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप लोग? खुशी कुमारी, संजीत, बन जा रहा तुमसे? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो हम मॉडल सेट कोई भी ऐसे रैंडमली ले लेते हैं। मॉडल सेट 4 ले लेते हैं ना। और क्वेश्चन को देखिए कैसा क्या क्या चेंजिंग आ सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा। देखिए मैथ्स 12, ठीक है। देखिए हर एक में देखिएगा आप, जो शुरुआत हो रहा है क्वेश्चन वो इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि पूरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, इससे रिलेटेड सवाल जरूर आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए खुद से भी, और हम बताते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, समझे ना। आप देखिए केवल जैसे सेट 4 का पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है कि R इक्वल टू ए बी, जहां A बराबर लिखा हुआ है B। A बराबर B माइनस 2 और B का वैल्यू जो है वो 6 से बड़ा है। तो आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ही पता चलेगा, ये तो सवाल तय है कि ऐसे कुछ नहीं बताया सकता है। क्या है इसमें? पहला ऑप्शन है कि क्या 2 और 4 इज एलिमेंट ऑफ आर। दूसरा ऑप्शन है 3 8 इज एलिमेंट ऑफ आर, और 6 8 इज एलिमेंट ऑफ आर, या फिर डी ऑप्शन है 8 एंड 7 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो देखिए कोई भी सेट मिलता है तो आप यहां देख लीजिए कि कौन आगे है, ए आगे है बी पीछे। उसके बाद आपको यहां पर देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, और इसको भी देखने का तरीका है कि पीछे से देखिए कि बी का वैल्यू, शर्त पहले लिखा हुआ है कि बी का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा रहेगा। अगर बी का वैल्यू 6 से बड़ा रहेगा तो आप इसमें से उस ऑप्शन को जरूर काट दीजिए जो कहीं गलती से बी का वैल्यू 6 से कम लिया होगा। जैसे यहाँ देखिए बी का वैल्यू 4 लिया है, बी का वैल्यू 4 यहाँ रखें, गलत हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन तो 100% गलत है, क्योंकि बी का वैल्यू आप 6 से कम नहीं ले सकते हैं। और देखिए आपको मतलब आपको फंसाने के लिए ही सवाल दिया जा रहा है। 4 बैठाइएगा यहाँ पे, 4 माइनस 2, ए का वैल्यू 2 आ रहा है, देखिए सही हो जाता है। लेकिन ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि बी का वैल्यू 6। तो देखने का तरीका क्या है कि आप पीछे से देखिए। अब देखिए कौन इसमें सही है। ये 8 7 8 ये सब सही हो सकता है। 8 अगर हम बैठाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो
कितना आ जाएगा हमको, 6 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 6 तो नहीं दिया हुआ है, गलत है। 8 बैठाने पर 6 आएगा, यस ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 2। आर बराबर, मिटा देते हैं ऊपर, ऊपर ही लिखते हैं। देखिए आर बराबर जो है, आर इन द सेट, इन द सेट, सेट है 1 2 3 4, और आर बराबर लिखा है 1 2 2 2 1 1 और 4 4, उसके बाद है 1 3, फिर है 3 3 एंड 3 2। इसमें ऑप्शन तो काफी ज्यादा लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है और साइमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, और इसी तरह से बाकी ऑप्शन भी हैं। देखिए मिला जुला के आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, उसके बाद साइमेट्रिक चेक करना चाहिए, साइमेट्रिक है कि नहीं है, उसके बाद लास्ट में चेक करेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। आपको ये पता होगा कि जो तीनों शर्तों का पालन कर लेता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जिस अगर तीनों में टिक लग गया तो समझिएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, क्या 1 1 2 2 3 3 और 4 4 वगैरह एलिमेंट हैं? 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। जैसे a ए एलिमेंट होना चाहिए आर का, और ऑल ए एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ 4 एलिमेंट है, चारों के लिए होना चाहिए। अगर गलती से 4 4 नहीं होता तो यहीं पर फेल हो जाता है। तो ये जो शर्त है इसमें पास कर। अब चेक करते हैं कि साइमेट्रिक, जैसे 1 2 लिया हुआ है तो क्या 2 1 भी है? अगर एक भी फेल करता है, एक भी फेल करता है, अनुपम सुन रहे हो तुम? देखो 1, हाँ सर। हाँ 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, और अगर 2 1 मिल भी जाता बाय द वे तो हम फिर दूसरा को देखते हैं, जैसे 1 3 को देखते हैं। 3 1 अगर मिलता तब पास करते, या 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी अगर कहीं लिखा रहता तो ऐसे नहीं कि पास हो जाता, हर एक के लिए चेक करते। अगर कोई एक भी फेल करता है तो पूरा का पूरा फेल माना जाता है ना। तो जैसे उसी तरह से कि आप 5 विषय का परीक्षा देते हैं, कोई भी एक विषय में फेल होने पर फेल हो जाते हैं। उसी तरह से ऐसा नहीं कि 4 विषय में खूब ज्यादा नंबर है तो आप पास हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको हर एक टर्म के लिए उस केस को, यानी कि साइमेट्रिक केस फॉलो होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 1 2 तो है, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ये एग्जाम्पल है, यानी ये फेल हुआ इसलिए इसको हम ऐसे कट मार, ये सही नहीं है। अब देखते हैं साइमेट्रिक, जैसे 1 2 को और 2 2 को, तो 1 2 को ऐड कराने के लिए होना चाहिए, हाँ ये तो खुद ही है। 1 2 को और 2 2 2 फिर 2 को कर रहा है, तो 1 वाला 2 के साथ रिलेशन खुद यही है। ओके, फिर से देखिए, हमको फेल कराने में सोचना है। जैसे 3 2 को किया और 2 2 को किया, तो फिर 3 2 को करने के लिए है, हाँ ये तो खुद ही है। 1 3 को और 3 3 को, तो 1 3 को कराने के लिए है, खुद यही है। इसी तरह से हम फेल कराने में असफल हो गए, क्या चीज? ट्रांजिटिव। ये सर फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ देखिए, पहले देखिए ट्रांजिटिव, पिछला एक आध क्लास किए होंगे तो हम पहले बताए हैं कि देखिए ट्रांजिटिव हो या साइमेट्रिक हो, फेल कराने पर फेल होते हैं। जैसे हम आपसे कोई सवाल पूछें, मान लिया जाए मैथ का पूछा है तो उसको बता दिए, या मैथ का पूछा गया आप नहीं बता पाए, तो मैथ हम फेल कर सकते हैं, फिजिक्स फेल नहीं कर सकते। उसी तरह से ट्रांजिटिव है सो फेल कराना पड़ता है,
अगर फेल करेगा तभी इसको फेल माना जाएगा। पास होना होता है सिर्फ रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये है। साइमेट्रिक में भी फेल कराना पड़ता है, फेल होता नहीं है, अपने से फेल नहीं होता है लोग। तो फेल कराने के लिए जैसे ट्रांजिटिव कैसे फेल कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे 1 2 को, तो 2 किसको किया, 2 को 1, देखिए 1 रिलेट किया 2 को और 2 रिलेट किया 2 को। यहां से देखिए 1 2 को किया, अब यहां से इस 2 को पढ़िए, 2 किसको किया, 2 को। तो क्या 1 2 को रिलेट कर रहा है, 1 का संबंध 2 से है, इस 2 से। अरे ये तो खुद यहीं पर लिखा है, 1 का रिलेशन 2, छोड़िए नहीं फेल किया, इसके लिए नहीं फेल किया। 1 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 3 से, तो 1 का रिलेशन फिर 3 से है। देखिए होता क्या है, 1 ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। यही है ट्रांजिटिव का डायग्राम, है ना। ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का भी रिलेशन होना चाहिए सी से, वही सेम रिलेशन। हम यही देख रहे हैं कि 1 का संबंध 3 से और फिर 3 खोज रहे हैं, 3 का संबंध 2 से, तो 1 का संबंध 2 से है कहीं, खोजिए है। 1 का रिलेशन 3 से और 3 का रिलेशन 3 से, तो फिर से 1 का रिलेशन 3 से है, हाँ है, तो खोजिए। 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 2 से, तो 1 का रिलेशन 2 से है कहीं, हाँ है। यही चीज है, ये पास हो जा रहा है। अगर ये कहीं इस तरह से इस प्रयोग में अगर ये फेल हो जाता तो फेल मार्क, यानी ये भी ठीक है। कोई दिक्कत है, आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कोई भी एलिमेंट उठाते हैं कैसे, 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से, आप इसको भी लेके चल सकते थे, इसको भी लेके चल सकते, 3 का रिलेशन 2 से है। देन हम ये देखना चाहते हैं कि इस 1 का रिलेशन 2 से है कि नहीं, इसका रिलेशन 1 3 से मिला, 3 2 से मिला, तो 1 2 से मिलना चाहिए। 1 2 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ये एक आध जगह होगा कहीं, बी ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट फाइनाइट। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए नंबर 3 है, एफ एक फंक्शन है जो आर से लेकर के आर तक डिफाइंड है, डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला है संजीत कुमार, समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है तो पूछते रहना है। ये बोल रहे हैं कि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। दूसरा ऑप्शन है एफ इज मैनी वन ऑन टू। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। नंबर डी, एफ इज मैनी वन ऑन टू। ओके, मैनी वन, सॉरी
देखिए ऑप्शन एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। देखिए आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा अपना लेवल को ऊंचा कीजिए, और ऐसे सवाल आसान भी होते हैं और जिसको पता नहीं है उनके लिए बेहद हार्ड है। आपको अगर इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये ग्राफ बनाना भी कठिन काम है, लेकिन अगर ग्राफ बना लेते हैं तो आप सारा काम एक बार में पूरा कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए y बराबर x4, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन है, जब x 0 लेंगे तो y भी 0 होगा, x का वैल्यू प्लस में लेंगे तो y का वैल्यू प्लस में आएगा, x का वैल्यू माइनस में लेंगे तो भी y का वैल्यू माइनस के बजाय प्लस में ही आएगा। जैसे एक लेते हैं तो एक आता है, दो लेते हैं तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, मतलब काफी तेजी से। और माइनस एक लेंगे तो भी एक आएगा, और दो लेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस दो लेंगे तो भी 16 आएगा, कितना। तो इसका फिगर करीब करीब इस तरह से, ठीक है, इस तरह। अब इस फिगर को देखिए और एक बार में आप कह सकते हैं कि 1 1 क्या होगा या ऑन टू होगा। सर हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है। फिगर बनाने के लिए फिर से समझ लीजिए कैसे बनाए हैं हम। x 0 लिए हैं तो यहाँ पर y भी 0 होगा, x अगर 1 लिए हैं तो यहाँ 1 एक पॉइंट प्लॉट कर दिए, 1 के 1, 2 लेने पर ये क्या देगा, सीधे 16 देगा, यहाँ मान लेते हैं 16 है y में। 12th का नहीं है सर, हाँ 12th का है। हाँ, आप 10th का समझ रहे थे। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, 12th में जाइएगा ही। कब परीक्षा है सर हम लोग का? 7 से 7 या 8 अभी आ जाएगा, जल्दी ही नोटिस आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, बाकी 12th वाले सुन रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है, देखिए ग्राफ बना लिए। अब देखिए क्या 1 1 मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है कि x का वैल्यू हम अगर एक बैठाते हैं कुछ भी, तो उसके लिए एक ही वैल्यू आए, और वो वैल्यू किसी दूसरे x द्वारा इस्तेमाल ना हो। देखिए कुछ करना नहीं है, आप ऐसे खींचिए चाहे ऐसे खींचिए चाहे ऐसे खींचिए, क्या इस हाइट का और कोई इधर कोई हाइट का होगा, नहीं होगा। लेकिन इधर देखिएगा, इधर जरूर होगा, इस हाइट का इधर भी मिल जाएगा, इस हाइट का इधर भी मिल गया। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ अगर 1 होगा, यहाँ -1 होगा, तो f1 का वैल्यू भी वही होगा जो f-1 का है, लेकिन 1 बराबर तो -1 नहीं है, तो ये जो है 1 1 नहीं है। ओके, ये 1 1 नहीं, ये क्लियर हो गया। तो देख लीजिए 1 1 नहीं है तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मैनी वन। ओके, मैनी वन भी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑन टू या इनटू चेक करना है। ऑन टू का मतलब होता है कि वाई एक्सिस का क्या पूरा इस्तेमाल हुआ है, क्या ऊपर से लेकर नीचे तक इस्तेमाल हुआ है। देखिएगा एक से पूरा इस्तेमाल हुआ रहता है, लेकिन वाई एक्सिस का क्या पूरा इस्तेमाल हुआ है। आप कहेंगे ना, ग्राफ जब ऊपर में है तो नीचे तो कहीं इस्तेमाल हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। ऑन टू तब होता है जब पूरा वाई एक्सिस का इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है खुशी कुमारी। यस सर। अब बताइए
ऑन टू कब बोलते? जब पूरा वाई एक्सिस का इस्तेमाल हुआ रहेगा तब ऑन टू बोलते, लेकिन वाई एक्सिस का इस्तेमाल पूरा हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। वन वन कब बोलते? आप कुछ मत कीजिए, पेन लीजिए यहाँ से और ऐसे खड़ा कीजिए, ऐसे इस तरह से टच कराइए ग्राफ को। इस हाइट का, जैसे इस हाइट का इधर देखिएगा तो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बट इधर तो मिल रहा है ना, इस हाइट का इधर तो मिल रहा है हमको। जैसे इस हाइट का खोजेंगे तो और लोग मिल जाएंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अगर बराबर हाइट, जैसे वन बैठाने पर भी वही स्थिति है और माइनस वन बैठाने पर भी, बैठा के देखिए फंक्शन, वन बैठाइएगा वही देगा, माइनस वन बैठाइएगा वही देगा, इसका मतलब कि ये वन वन नहीं। तो सही आंसर कौन सा हुआ? कौन सा हुआ बोलिए खुशी, बताइए सही आंसर कौन सा है? मोहित, मोहित दुबे बोलिए। मनीता कुमारी, अभी नहीं पता चला कौन है? आवाज नहीं आ रही आपकी। सही ऑप्शन कौन है? क्या एफ वन वन है या ऑन टू है? एफ इज मैनी, मैनी वन या ऑन टू, क्या बोलिएगा? नहीं पता चल रहा है। अनुपम, यहाँ क्या दिखा आपको? वन वन नहीं है, और फिर क्या लिखा हुआ है? नॉट। नॉट ऑन टू। तो सही आंसर है नाइदर टी। नाइदर वन। सही आंसर हुआ टी। तो ऐसे हम लोग बना सकते थे, है ना? लेकिन इसका जो अलजेब्रिक तरीका है वो बहुत खराब लगेगा आपको। आप कहेंगे कि ऐसे ही इसी वजह से हम लोग नहीं बना पाते हैं। ग्राफ से तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे कि नहीं अलजेब्रिक तरीके से बनाइए कि वन वन था या ऑन टू नहीं था, देखिए वो सवाल कैसे बनता। ये एफ एक्स बराबर एक्स फोर लिखा हुआ है, आप रियल, ये एफ जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, यहां से एलिमेंट लेगा और इसका एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा, यहां से एलिमेंट उठाएगा और उसका एलिमेंट डिस्प्ले करेगा ना। तो आप इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कहेंगे जैसे वन वन चेक करना है आपको, वन वन अगर चेक करना है तो देखेंगे कि एफ उसमें से कोई वैल्यू लीजिए, जानबूझ के फेल कराने के लिए, माइनस वन डालने पर और एफ वन डालने पर, या माइनस टू डालने पर और टू डालने पर कितना आता है? 16 आता है। लेकिन माइनस टू इज नॉट इक्वल टू टू, तो नॉट वन, नॉट वन वन, एफ जो है वो वन वन नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं वो देखिए, इस रियल नंबर से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इस रियल नंबर से कोई वैल्यू, जैसे हम सोचते हैं कि माइनस पांच, अब जानबूझ करके पांच मत सोचिए, नहीं तो पांच को कोई ना कोई मैप करा ही रहा होगा। माइनस पांच इज एलिमेंट ऑफ आर, बट माइनस पांच है नो प्री इमेज, प्री इमेज इन आर। देखिए ये वाला आर है, तो ये है आर, और ये वाला आर जो है वो ये वाला आर है, ठीक ना? दोनों आर में यही अंतर है, इन आर अंडर एफ, सो एफ इज नॉट ऑन टू। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट कीजिए, अलजेब्रिक तरीका से, मतलब आपको इसी तरीका से बनाना। हाँ, अगर आप ग्राफ पे ग्राफ नहीं बना पाइएगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अनुपम? हाँ सर। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सवाल था। ओके, एक सवाल और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, fx इक्वल टू लिखा हुआ है 3x, fx इक्वल टू 3x। f जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है ना। आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया हुआ है f इज 1 1 एंड ऑन टू। दूसरा ऑप्शन है f इज मैनी वन। देखिए सवाल वही है, देखिए कितना भी सवाल बनाइएगा आप, जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा हर सवाल में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रह जाएगा, और नया सवाल जब जब मिलेगा तो फंसेंगे। f इज 1 1, f इज 1 1 but not on 2। ओके, और लास्ट ऑप्शन है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। देखिए अनुपम, अगर आप सवाल इसका कम से कम ग्राफ नहीं बना रहे हैं तो फिर तब तो आप 12th के स्टूडेंट, मुश्किल है कहना। अगर आप इसका भी ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, ग्राफ बनाना कुछ नहीं है, इतना को आप y मान लीजिए, ठीक है। y बराबर 3x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। इस तरह से बनेगा ग्राफ इसका। देखिए एक्स एक्सिस पूरा तो इस्तेमाल हुआ ही होगा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप देखिए 1 1 है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या आइडिया बताए थे। आपको बता रहे थे कि आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से पेन उठाइए और जैसे 0 के 0 है तो सीधा खड़ा करते रहिए। ये सब y के डिफरेंट वैल्यू बता रहे हैं, है ना। कोई वैल्यू इक्वल नहीं होगा, ये तो तय है, कोई वैल्यू इक्वल नहीं होगा। थोड़ा ही सा ज्यादा या कम हो, इक्वल कभी नहीं होगा। अच्छा अब देखिए इधर भी आके देखिए, ऊपर का ग्राफ में नीचे है, ये निगेटिव में y है। अब ये मत कहिए कि इसका हाइट और इसका हाइट बराबर है, नहीं, ये प्लस में है ये माइनस में। इधर आइए तो इधर भी सारे के सारे अनइक्वल वैल्यू ऑफ y। तो हम देखते हैं कि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें y के भी डिफरेंट वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है। जैसे आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं तो उसका क्या होता है कि x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो भी वही देता है और 1 लेते हैं तो भी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। x का वैल्यू आप 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 3 और केवल 3 आएगा। x का दूसरा कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता जो फिर 3 इसको दिला दे, है ना। तो ये ग्राफ से भी हम चेक करते हैं कि x का डिफरेंट वैल्यू लेने पर y का भी डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, ऐसा नहीं कोई रिपीटेशन है। तो ये 1 1 तो है, आप इसको क्या कहेंगे, f इज 1 1। दूसरा, क्या ये इनटू या ऑनटू चेक करना है। ऑनटू का मतलब है पूरा y एक्सिस इस्तेमाल है, क्या पूरा y एक्सिस का इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए अगर y एक्सिस इस्तेमाल हुआ होगा तो हाँ, इधर से हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्व मिल जाना चाहिए। बिल्कुल इधर मिल रहा है, चलिए इधर से इधर मिलने लगा, तो मिल रहा है। अगर कर्व पूरा y एक्सिस का इस्तेमाल हो रहा है, f इज ऑनटू ही बोल, सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 10th कर लीजिए बच्चे, ठीक है। 10th के बच्चे बैठे रहे, क्लास अभी बायोलॉजी के लिए चलेगा और रामजी सर हैं, सवाल जवाब देते रहे। ओके, थैंक यू सर। ओके।